अभी तक तो दुनिया के सारे देश अपने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, लेकिन अब सारे देशों का गुस्सा चीन के खिलाफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से दुनिया के सारे देशों ने एक एक करके अपने देश को लॉकडाउन करने का फैसला किया, उसी तरह दुनिया के अब सारे देश एक एक करके चीन के ऊपर कार्यवाही करने का मन बना रहे हैं। अब दुनिया के ताकतवर संगठनों के बीच यह बात जोर पकड़ने लगी है कि फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना वायरस चीन के लैब से पैदा हुआ या फिर चीन के वेट मार्केट से, क्योंकि कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार केवल चीन है और अब चीन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल हाल ही में चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण न कर सके, इसके लिए भारत की सरकार ने अपने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया। लेकिन अब नाटो संगठन के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नाटो के सदस्य देश और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों को एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि सबसे पहले यूरोपीय यूनियन अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ दक्षिण अमेरिकी देशों को भी चीन के निवेश को लेकर अपने देश के अंदर कानून में तुरंत बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि अपनी कंपनियों को चीन के निवेश और चीन के अधिग्रहण से बचाया जा सके। और यह काम करने के बाद वैश्विक समुदाय को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर चीन के सप्लाई चेन से निर्भरता को कैसे कम करना है। नाटो संगठन के महासचिव का यह बयान अपने आप में संकेत है कि अब नाटो संगठन जल्द ही यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर चीन पर न केवल लगाम लगाएंगे बल्कि चीन में अपने आयात को भी कम करेंगे। हालांकि यूरोपीय यूनियन के काफी देश नाटो संगठन के भी सदस्य हैं, इसलिए इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि चीन पर जल्द ही कोई बड़ी कार्यवाही हो सकती है। चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना और चीन के व्यापार को नियंत्रण करने के अलावा चीन पर कार्यवाही करने के और कौन से विकल्प हैं, इस बात पर भी नाटो संगठन और यूरोपीय यूनियन मिलकर जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में चीन अगर यह सपना देख रहा है कि वह वैश्विक महामारी का फायदा उठाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, तो जल्द ही चीन का यह सपना टूटने वाला है।